सीधा सादा, क्योंकि हम ही हैं असली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सादा। एक अहम मुद्दा ज्ञानवापी का, जिसको लेकर लगातार जो मामला है वो अदालतों में है और अदालतें भी लगातार इसके ऊपर गौर कर रही हैं। वहीं आज सबसे बड़ा जो फैसला था जिसके ऊपर निगाहें लगी हुई थी वो अब हाईकोर्ट का, यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है और उन्होंने जो अपील दायर की गई थी कि इसका सर्वे नहीं होना चाहिए वो खारिज कर दी है। जैसे कि हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी। हमारे साथ एक बार फिर अमिताभ त्रिपाठी सर मौजूद हैं, जाने माने लेखक हैं, जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। एक सवाल मैं तुरंत आपसे ले लूं कि हमने इस पे चर्चा भी पहले की थी और आपका रिएक्शन इसको लेकर क्या होगा कि जिस तरह से अब ये जो सर्वे की अनुमति मिल गई है और जो रोक लगाने की कोशिश हो रही थी, प्रयास हो रहे थे, अब वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि कल की बात हो गई, क्योंकि आज जो बात है वो ये है कि अब इसको हरी झंडी मिल गई। कैसे देखते हैं पूरे मामले को आप? देखिए, पिछली बार जब हम लोगों ने चर्चा की थी तो आपने वो विषय उठाया था कि अदालत के फैसले से पहले मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने क्यों बोला। तो मैंने आपसे बोला था कि उन्होंने अदालत के फैसले को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया है। असल में लटकाने भटकाने की जो परंपरा होती है इन लोगों की, राम जन्मभूमि के मामले में भी अगर जो पक्ष था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का और बाकी लोग, उन लोगों ने अगर इस विषय को इतना ज्यादा खराब नहीं किया होता तो 6 दिसंबर की घटना भी नहीं हुई होती। तो ये लोग इस विषय को जानबूझकर, क्योंकि ये इतिहास के उन तथ्यों में नहीं जाना चाहते, ये नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम समाज भारत का जो है वो ये जान पाए कि भारत में जो आक्रमणकारी आए और उन्होंने इस्लाम का नाम लेकर जिस तरीके से जो तांडव मचाया, उसका अब तुलनात्मक अध्ययन आज की जो मुस्लिम पीढ़ी है वो करे और इतिहास के उन पन्नों में जाके उसका आकलन करके ये तय करे कि इतिहास में जो कुछ भी हुआ था वो सही हुआ था, उनको हमको कैरी फॉरवर्ड करना है, आगे उसको लेकर चलना है, या किसी ऐसे समाधान की तरफ हमको आगे बढ़ना है जो दोनों समुदायों के बीच में सद्भावना उत्पन्न करे। बिल्कुल। और योगी जी के बयान पे हम लोगों ने चर्चा भी की थी, काफी अच्छी चर्चा हमारे आपकी हुई थी और आपने कई सारे तथ्य और कई सारे सवालों के मेरे जवाब भी दिए थे। अब इसी में एक नाम नकवी का निकल कर सामने आता, मुख्तार अब्बास नकवी, जो बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं अटल बिहारी सरकार में, और अब एक बार बयान उनका निकल कर आया है कि जो कुछ हुआ, यानी कि वो जिस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिस तरह से इस बात को मान भी रहे हैं कि जो कुछ हुआ 300-350 साल पहले, वो विदेशी जो कह सकते हैं कि लुटेरे थे, जो लूट मार करने आए थे, पैसा लूट के ले गए, उन लोगों का सब ये किया हुआ है। भारतीय मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं है और अब समय है कि अपनी गलती को माना जाए और जो ये समय है, इस समय में उनको जो उनका हक है वो वापस दिया जाए। ये नकवी का कहना, मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है। क्या ये एक मुस्लिम की ये मुस्लिम समुदाय की सोच हो सकती है जो मुख्तार अब्बास नकवी ने इतना महत्वपूर्ण विषय एक बार फिर सबके सामने रखा है? जी, पिछली बार भी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो हमने ये बात रखी थी कि योगी जी ने इस बार जो बात कही है कि प्रस्ताव मुसलमानों की तरफ से आए, ये इस बात का बहुत सकारात्मक संदेश है कि हिंदू पक्ष इस बात के लिए ओपन है कि इस बार टकराव का विषय नहीं है इस बार, क्योंकि हमने उस समय भी चर्चा की थी कि ये चुनाव से बड़ा मुद्दा है, चुनाव से इसका मतलब नहीं होना चाहिए, चुनाव से इसको जोड़कर नहीं देखना चाहिए। यह एक ऐसा अवसर है कि जब मुस्लिम पक्ष सामने आकर हिंदू मुस्लिम जो संबंध है उसकी एक नई कथा लिख सकता है और हम एक नई परिपाटी में जा सकते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी ने उसी की तरफ इशारा किया है। मैं ये मानकर चलता हूं कि भारत में अधिसंख्यक मुस्लिम जो है वो इसी भावना का है, इतिहास की सच्चाई उसको नहीं पता है। भारत में जो कट्टरपंथी मुस्लिम हैं या जो भी उनके जो मजहबी लोग हैं या जो उनकी मजहबी मदरसे वगैरह हैं और सब संस्थान हैं, और विशेष रूप से उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों को ये बात पता लगे कि इतिहास में जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ और वो जो कुछ भी हुआ था वो कुछ लोग ऐसे उन्मादी जिहादी मजहबी सोच के साथ आए थे और उसी सोच को अगर आज भी आगे बढ़ाया गया तो ये संबंध कभी भी सामान्य नहीं हो सकता है। इसलिए मुख्तार अब्बास नकवी जी ने जो बात की है वो स्वागत योग्य है। योगी आदित्यनाथ जी की बात को उन्होंने आगे बढ़ाया है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज जो देश की स्थिति है उसमें शायद बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान जो है वो मुख्तार अब्बास नकवी जी की इस बात से सहमत होकर अपने मुस्लिम लीडरशिप पर इस बात के लिए दबाव बनाएगा
कि योगी जी की तरफ से जो प्रस्ताव आया है उसके लिए मुस्लिम पक्ष सकारात्मक भाव से आगे बढ़े। जी अमिताभ सर, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से बातचीत भी करते हैं तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन अगर मैं मुस्लिम एंगल से पूछूं कि इससे आपने कहा भी कि अब बहुत सारे मुस्लिम ऐसे हैं जो ये बात चाहते हैं कि भाई इनसे बाहर आया जाना चाहिए क्योंकि हम विकास चाहते हैं, हम काम हमारे हाथों में रोजगार होना चाहिए और हम इन मुद्दों पर अब राजनीति करना चाहते हैं, बहुत हो गया मंदिर मस्जिद की लड़ाई। तो एक जो मुस्लिम आम मुस्लिम की सोच की मैं बात कर रहा हूँ कि क्या उसकी सोच में कोई फर्क है, क्योंकि आपने कहा कि उनको जैसा सिखाया जाता है, कई बार ऐसा होता भी है तो वो वही बात कहते हुए नजर आते हैं, तो क्या ये आपको लगता है कि जो आम मुसलमान है उसकी सोच में अब पहले के मुकाबले जो परिवर्तन नजर आ रहा है? देखिए, मुस्लिम समुदाय के साथ जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि पिछले कई सौ सालों से वो एक कह लीजिए कि मुस्लिम समाज जो है वो अपने ही मजहबी लीडरशिप या उनकी जो सिस्टम है, मजहबी सिस्टम, उसके अधीन नियंत्रण में था। उसके पास वहाँ से निकल कर कुछ नया सीखने का या समझने का कोई स्कोप नहीं था, कोई अवसर नहीं था। पिछले कुछ वर्षों में जब से इंफॉर्मेशन एरा आया है और बहुत से माध्यमों से आप जो कुछ छिपाना चाहते हैं वो लोगों को पता लग जाता है। हमेशा से इतिहास में देश की आज़ादी के बाद इस बात का प्रयास नहीं किया गया कि जो इतिहास का ये काला अध्याय है वो मुसलमानों के सामने सही रूप में आए। ऐसा बताया गया, अब जैसे उदाहरण के लिए राम जन्मभूमि वाला मामला जब चल रहा था तो जो उस पर डिस्कशन बहस होने लगी तो बहुत से मुसलमानों की तरफ से सुना गया कि उनको बड़ा आश्चर्य हुआ यह जानकर कि ये गिराकर बनाया गया हुआ स्थान था। बहुत से मुस्लिम युवक ये कहते थे कि हम तो ये जानते थे कि ये सदियों से हजारों सालों से ये मस्जिद ही थी, हमको पता ही नहीं था कि ये बाबर के सेनापति ने गिराया था और भगवान राम का मंदिर गिरा दिया था। तो जब उनको ये पता लग रहा है कि धीरे धीरे कि ये बहुत से ऐसे स्थान हैं वो केवल इसलिए गिराए गए थे कि उस समय सनातन परंपरा को अपमानित करना था और एक उनका जो जिहादी मजहबी उन्माद था जिसके माध्यम से वो ये दिखाना चाहते थे कि बुत परस्ती करने वाले किसी भी संस्कृति को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कहते हुए जो उस समय का जो खलीफा वगैरह थे उनकी भावनाओं के अनुरूप ये काम कर रहे थे, अपने को अच्छा कट्टर मुसलमान दिखाने के लिए। आज के बहुत से मुसलमानों को ये बात नहीं पता है कि ये इसलिए हो रहा था। और अगर कट्टरपंथी मुसलमानों को ये लगता भी है कि ये सच भी है या ऐसे भी होना चाहिए, तो बहुत से मुसलमान आज ये मानते हैं कि अब ये तो चल नहीं सकता आज के जमाने में। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। अमेरिका में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया गया तो जरा कल्पना करिए कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जहां गिरा वहां पर कोई आकर कह दे कि अब इस जगह पर फिर से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं बनाया जाएगा, यहाँ ओसामा मस्जिद बनाई जाएगी, क्योंकि ओसामा बिन लादेन ने इसको गिराया है। उसको ग्लोरीफाई करके मान लीजिए कोई बना देता तो क्या अमेरिका की पब्लिक स्वीकार करती? बिल्कुल नहीं। आखिर उसका प्रशासन और वो तो यही कहते इसको गिरा दो, इसको गिरा के फिर हमारा जो पहले का जो प्रतीक था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वो बनाया जाए। ये विषय बिल्कुल वैसा ही है, आतंकवाद था वो। और आतंकवादी विचारधारा के साथ मैं नहीं मानता हूं कि भारत का मुसलमान जुड़ना चाहता होगा आज की डेट में। इसलिए ये जो विषय है इसको इस रूप में अगर भारत का मुसलमान देखेगा तो उसको सब समझ में आएगा चीजें। चलिए ठीक है, एक बार मान भी लिया जाए कि आपने राम मंदिर का उदाहरण बड़ा अच्छे से समझाया अभी, लेकिन अमिताभ सर एक प्रॉब्लम और भी है कि हम अभी देख रहे हैं कि पहले चलिए राम मंदिर की बात हम करते हैं, अब ज्ञानवापी पे बात हो रही है, कल शायद मथुरा पे जैसे चल ही रहा है मामला उस पर भी बात होगी। क्या ये तयशुदा है कि इन तीन के होने के बाद, यानी कि जैसे अदालतें फैसला करती हैं, कि हम हमारा देश की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि हम अदालती फैसलों पर यकीन करते हैं, कोई कह सकते हैं कि ये नहीं कि थोपा जाए किसी के ऊपर, क्योंकि राम मंदिर का फैसला भी अदालत का फैसला है। और अब देखिए अगर हम ज्ञानवापी की बात करें तो वो भी अदालत के जरिए ही सोल्व होने का जो प्रयास हो रहा है। और ये खूबसूरत चीजें, कल मैं कहीं बैठा हुआ था, एक विदेश के एमपी हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि जिस तरह से भारत में सब चीजों को बड़े सही तरीके से टैकल किया जा रहा है, यानी कि हर एक चीज जो अदालती फैसलों के जरिए की जा रही है, वाकई सराहनीय कदम है, कोई चीज थोपी नहीं जा रही। खैर मैं फिर वापस मुद्दे पर आता हूं कि इन तीन के बाद क्या ये मान लिया जाए कि कुछ और राम मंदिर के मैं मंदिर की बात करूँ, क्या कुछ और मंदिर के मामले सामने नहीं आएंगे, या यूं कहें कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई वो यहाँ थम जाएगी? ये विषय जो है बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया। ये सही में लोगों के मन में ये आता है और मैं मानता हूँ कि मुस्लिम पक्ष भी इसके बारे में सोचता होगा। और भारत में देखिए ये सारा का सारा विषय
अगर उसको हम मंदिर मस्जिद के दायरे से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बार बार ये विषय उठेगा, लेकिन इसके पीछे की जो मूल भावना है उसका अगर एक बार समाधान हुआ, और समाधान क्या है कि हमारे ऊपर विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया और उन्होंने एक अपनी मजहबी जिहादी उन्मादी सोच के चलते उन स्थलों को ध्वस्त किया जो भारत की सनातन परंपरा के प्रतीक थे, गौरव के प्रतीक थे जी। उनको तोड़ने के पीछे उनकी मंशा ये थी, ये दिखाना कि अब आपका नहीं चलेगा, हमने आपके ऊपर अधिकार स्थापित कर लिया है। अब ये जो भावना है ये विचारधारा का विषय है, यानी कि अब हमारी राष्ट्रीयता, समान राष्ट्रीयता, साझी राष्ट्रीयता का भाव तब तक नहीं विकसित हो सकता जब तक आज का मुस्लिम समाज ये बात नहीं स्वीकार कर लेता है कि जो कुछ भी हुआ था जी वो इस भावना के साथ किया गया था। अब हम अपने को उसके साथ नहीं जोड़ते हैं, हम उसके साथ अपने को नहीं जोड़ते हैं। इसको दिखाने के लिए उस समाज को कुछ प्रस्ताव लेकर आना पड़ेगा और प्रस्ताव लेकर आने के बाद अपने व्यवहार में ऐसा परिवर्तन करना पड़ेगा कि जिससे जो सनातन धर्मी है, यहाँ जो मूल राष्ट्रीयता के लोग हैं, सभी लोग, उन लोगों को ये लगे कि शायद अब मुस्लिम कट्टरपंथी जो विचार है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और एक साझी राष्ट्रीयता के साथ, एक समान पूर्वज की भावना के साथ हम सभी साथ चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। मुझे लगता है ये प्रस्ताव जब आएगा और दोनों पक्ष बैठकर उसके लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे कि भाई अब ये हो गया, अब ये मान लिया जाएगा कि अब, क्योंकि ये विषय जब तक हम ये मानेंगे कि मंदिर मस्जिद का झगड़ा है जी, तब तक हम इसको समझ नहीं पाएंगे। ये जो विषय है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जिसको बोलते हैं उसका है कि जो भी थोड़ी भी भावना किसी के मन में ये बनी हुई है कि जो विदेशी आक्रमणकारी आए थे वो अभी भी उनके मन में अगर लगता है कि हम उनको हीरो माने, जैसे अभी भी हम देखते हैं कभी महाराष्ट्र में कोई औरंगजेब की बात उठा लेता है, कभी कोई करता है, तो जब ये मान लिया जाएगा कि हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है, भारत का मुसलमान ये कह देगा कि हम उससे नहीं जुड़े हुए हैं, हम केवल हज करने जाते हैं विदेश में, इतने से ही हमारा मतलब है, हम जो भी हमारा 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं या और भी रोजा रखते हैं या जितने भी हमारे इस्लाम के प्रतीक जो चीजें हैं वो तो हम करते हैं, लेकिन जिस विदेशी आक्रमणकारियों ने जिस जिहादी मजहबी उन्माद की मानसिकता के साथ आकर ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर को पदाक्रांत करने का प्रयास किया, ये दिखाने की कोशिश की कि हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण करके और तुमको अपमानित भी कर सकते हैं, वो जो प्रमुख प्रतीक हैं उनमें से कुछ प्रतीकों को हैंड ओवर करके और बड़ी सद्भावना के साथ कि हम ये स्वीकार करते हैं कि इतिहास में ये गलती हुई थी और उसके प्रतीक के रूप में हजारों हजार को तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उसके प्रतीक के रूप में देखिए ये 2-3 हैं जिनको हम बड़े से सम्मान आपको वापस कर रहे हैं और हम भी आपकी तरफ से ये चाहते हैं आश्वासन कि भविष्य में अब इस तरीके के विषय नहीं उठाए जाएं और हम दोनों समुदाय साथ मिलकर एक नई साझी राष्ट्रीयता के साथ एक विकसित भारत जो मोदी जी का सपना है कि हम 2047 में एक विकसित भारत के रूप में अपने को स्थापित करें, उसके लिए दोनों साथ मिलकर काम करें। उसके लिए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा अवसर दोनों समुदायों के लिए है। बिल्कुल, और ज्ञान भाभी को लेकर जिस तरह अमिताभ सर ने जो तथ्य रखे हैं, जो बातें रखी हैं, बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा एक समाज के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि दुश्मनी का सफ़र कब तलक, तुम भी थक जाओगे और हम भी थक जाएंगे, यानी कि हमें एक नई पहल की ज़रूरत है और जब देश में हिंदू मुस्लिम रह ही रहे हैं तो क्यों ना एक बेहतर रास्ता निकाला जाए। ज्ञान भाभी जैसा अमिताभ सर ने कहा कि एक बेहतर मौका है जब मुस्लिम समुदाय को आगे आना चाहिए और बात करना चाहिए कि भाई जो आपका है वो अब आपका है, लेकिन इसके बाद जो चीजें हैं उसको हम मिल बांट के तय करते हैं कि इसके बाद इस तरह का इशू कोई निकल कर सामने ना आए, ताकि हम विकास की तरफ, जैसा कि मोदी जी का सपना है, देश के पीएम मोदी जी का सपना है कि देश को लेकर आगे बढ़ा जाए, वो शायद ज्यादा जरूरी होगा। अमिताभ सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में इतना समय दिया। और आप दर्शकों इसको लेकर क्या सोचते हो जरूर कमेंट करिए, जरूर हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि हम ऐसे जरूरी और अहम मुद्दे आपके सामने रोजाना लेके आते हैं। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आप लगातार जुड़े रहें, सीधा साधा देखते रहें, क्योंकि ऐसे मुद्दे हम सीधे साधे तरीके से आपके सामने लेके आते हैं। नमस्कार।